एंड यहाँ का जो फ्लावर शो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा हमें। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हमें देखने को मिले और हमने एक तरह लगा कि हर एक फूल अपना एक सिग्निफिकेंस बताता है और हर एक तरीके के जो फूल है और अलग अलग कलर्स के हैं, तो वो बहुत आँख को भा रहे हैं और बहुत ऐसे। बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में 67वीं वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी का। जी हाँ मित्रों, कुछ दिन पहले ये जो पुष्प प्रदर्शनी दरअसल लगी थी उसको रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और बताएंगे कि दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो लड़कियां हों लड़के हों, वे किस तरीके से पुष्प प्रदर्शनी में आकर के खुश हैं। मित्रों, कुल मिलाकर के आपको हम बताएं, और ये दरअसल आपको जानना चाहिए कि पिछले 67 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय के गौतम बुद्ध शताब्दी उद्यान में दरअसल वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी लगाई जाती है। इस बार भी लगाई गई। सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग छात्र छात्राएं इसमें शिरकत किए। कई और भी तमाम सारे लोगों के लिए चूँकि एंट्री फ्री थी, तो इसलिए हजारों लोग इस वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी में पहुँचे। कुल मिलाकर के 68 कॉलेजों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में शिरकत किया। कुल मिलाकर के प्रतियोगिता का सबसे जो बड़ा जो कप है शताब्दी कप, वो दिल्ली का फेमस कॉलेज मिरांडा हाउस में दरअसल पुरस्कार जीता है। तो आइए हम आपकी दरअसल कुछ बात कराते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये पुष्प प्रदर्शनी और किस मायने में खास है। इस बार के पुष्प प्रदर्शनी के बारे में आपको बताएं कि टोटल 54 प्रतियोगिताएँ इस पुष्प प्रदर्शनी में की गई, जिसमें अलग अलग फ्लावर शो हुए, अलग अलग मॉडल्स बनाए गए, हथकरघा की प्रतियोगिताएं हुई और ख़ास तौर पे जो फुलकारी को जो बनाने की जो विधियां हैं वो दरअसल पद्मश्री लाजवंती रविंदर हैं, उन्होंने दरअसल बच्चों को सिखाई। कुल मिलाकर के कई सारी दरअसल बायोडाइवर्सिटी पार्क यहाँ पर वो चीज़ें मतलब अपना एक तरीके से वो प्रदर्शनी लगाया था, स्टॉल लगाया था और सब कुछ मिला कर के दरअसल डीयू के जो स्टूडेंट्स हैं, डीयू की जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम दरअसल सुनाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसी रही इस बार की पुष्प प्रदर्शनी। मित्रों, एक अनुरोध ये कि अगर आपको हमारी वीडियो रिपोर्ट ठीक लगे तो आप ज़रूर चैनल के लिंक को अलग अलग लोगों को भेजें और दरअसल चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर दें ताकि लगातार आपको हमारे लाइव अपडेट्स मिलते रहें। जनता की आवाज़ पर हमारे साथ नहीं बने रहिए और आइए आप ये देखिए, ये हमारी खासियत। प्रदर्शनी में दरअसल हजारों प्रजातियां हैं फूलों की जो देश और दुनिया में पाई जाती हैं। फूलों के जो रंग हैं वो चटक हैं, मौसम बसंत का है। दरअसल लोग अब फूल भेजते नहीं हैं, ना ही सब कॉलेजों की ओर से कई सारे कंपटीशन यहाँ पर आयोजित किए गए हैं जिसमें अपने अपने फूलों को लोग यहाँ पर मॉडल के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट्स के भी आइटम्स यहाँ पर लगाए गए हैं। उसके साथ ही साथ फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी यहाँ पर कराई जा रही है जिसमें आप फूलों की फ़ोटो खींच करके स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ये पुष्प प्रदर्शनी है ये दरअसल है कैसी, और हम कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ एक कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं जिसमें छात्र छात्राएं तमाम सारे लोग हैं, कि उनकी राय में दरअसल ये पुष्प प्रदर्शनी है कैसी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की पुष्प प्रदर्शनी। विकसित भारत अभियान का मॉडल डीयू के कॉलेजों की ओर से बनाया गया है। ये अलग अलग जो मॉडल आप देख रहे हैं ये दरअसल इस पुष्प प्रदर्शनी की यूएसपी है। मोबाइल कैमरों में दरअसल कैद हो रही लड़कियां और इन लम्हों को कैद करती लड़कियां और लड़के दरअसल इस माहौल को और खुशनुमा बना रहे थे। चारों तरफ हरे भरे पौधे, फूल और हैंगिंग बास्केट, विदेशी ऑर्किड और हर्बल पौधे तथा उन्हें निहारती हुई छात्राएं और छात्र इस माहौल को एक रंगीनियत दे रहे थे। राष्ट्रपति भवन में दरअसल जिस तरीके से पुष्प प्रदर्शनी लगती है ठीक उसी तर्ज पर गौतम बुद्ध शताब्दी उद्यान का ये नज़ारा दरअसल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। खास बात ये भी है कि यहाँ पर इस बार राष्ट्रपति भवन की ओर से भी दरअसल पार्टिसिपेशन किया गया है। ये जो 67वीं पुष्प प्रदर्शनी है ये दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम सारे छात्रों के लिए एक तरीके से सालाना जलसा के रूप में है। मित्रों, यहाँ पर बोनसाई, कैक्टस, मौसमी फूलों के अलावा रंग बिरंगे फूल और पौधों की टोकरियाँ, विदेशी ऑर्किड और भी तमाम सारे जो ये फूल हैं आप ये देख रहे हैं, पीले पीले
गुलाबी गुलाबी ये लोगों के मन को भी गुलाबी कर देते हैं। दरअसल इस प्रदर्शनी का जो उद्घाटन है प्रोफेसर योगेश सिंह, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, उन्होंने कहा था और उन्होंने ये बताया था कि ये दरअसल एक अद्वितीय मंच है जिस पर हर किसी को कुछ न कुछ मिलता है। मित्रों, ये जो लोगों की भीड़ है ये आप देख रहे थे, ये दरअसल बीज खरीदने वाले फूलों के उनकी थी, और ये फूलों में दरअसल समाये हुए जो बच्चे हैं, ये तमाम सारे लोग इस प्रतियोगिता को, इस पुष्प प्रदर्शनी को बेहद ही खास बना रहे हैं। विभिन्न श्रेणियों में, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया था, 54 कप के लिए प्रतिस्पर्धा हुई थी। कुल मिलाकर के मिरांडा हाउस प्रथम स्थान पर आया और उसने कई सारे पुरस्कार जीते, और ख़ास तौर पे फूलों के अलावा जैविक सब्जियों को भी इस पुष्प प्रदर्शनी में देखने को मिला। यहाँ पर ये देखिए बायोडाइवर्सिटी पार्क की ओर से, जो कि जगतपुर में है, यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। ये उत्कृष्टता केंद्र है दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं का, जो अलग अलग आइटम्स जो बनाती हैं उसको सेल आउट करने के लिए यहाँ पे इन लोगों ने स्टॉल लगाया था। और यहाँ पर एक फ़ोटो एग्जीबिशन भी था, जहाँ पर आप फ़ोटो खींच करके, स्कैन करके और अपने फ़ोटो को यहाँ पर दे सकते थे और पार्टिसिपेट कर सकते थे। फूलों को देखने के बाद तमाम सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए आराम करते नजर आए। चूँकि महाकुंभ तुरंत समाप्त हुआ है, तो महाकुंभ का भी यहाँ पर एक मॉडल दरअसल लोगों को लुभाने के लिए बनाया गया था। कुल मिलाकर के ये यहाँ पर हथकरघा ड्रेपिंग प्रतियोगिता भी हुई, 67वीं एनुअल फ्लावर शो ये आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर आप ये कहें तो यहाँ पर चाहे वो युवा हों या फिर आम लोग, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, तमाम सारे लोगों ने भरपूर मस्ती की। दरअसल हथकरघा ड्रेपिंग में कई सारे राज्यों की ओर से पार्टिसिपेशन किया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम सहित 8 राज्यों, जिसमें 7 बहनें और भाई की पारंपरिक पोशाक का प्रदर्शन किया गया था। कुल मिलाकर के कई सारी सब्जियां और फलों के पौधे भी यहाँ पर लगाए गए थे। ये छात्रों द्वारा ये देख रहे हैं किस तरीके से फ़ोटो की दिलचस्पी है, यहाँ पर सेल्फी का क्रेज़ है। मौका बसंत के मौसम का है। डीयू के बहुत ही प्रतिष्ठित और नामी कॉलेज मिरांडा हाउस की 3 छात्राएं हैं। यूँ तो ये भौतिकी विज्ञान की पढ़ाई कर रही हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो पुष्प प्रदर्शनी चल रही है उसमें आई हैं। हम इनसे पूछते हैं कुछ लोगों से। सबसे पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम तृप्ति उपाध्याय है और मैं मिरांडा हाउस के फिजिक्स डिपार्टमेंट की छात्रा हूँ। ये पुष्प प्रदर्शनी किस मायने में खास है? एज ए स्टूडेंट्स आप लोग इसको कैसे देखते हैं? हम देखें तो पिछले कई वर्षों से मिरांडा हाउस ही इसमें बहुत ही ज़्यादा कई सारे वो फर्स्ट प्राइज जीते हैं, फर्स्ट प्राइज जीते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर पुष्प हैं और एंडेंजर्ड पुष्प देखने को मिलते हैं। जब आप खुद ही आएंगे तो आपका खुद मन तृप्त हो जाएगा इधर आके, और क्योंकि हर तरफ आपको वो सारे फूल देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के फूल देखने को मिलते हैं। एक प्लेटफॉर्म पे कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आमतौर पे देखने को नहीं मिलती हैं। देखिए एक और है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नंदिता गुप्ता है और मैं भी फिजिक्स डिपार्टमेंट से हूँ मिरांडा हाउस के। नंदिता को कौन सा फूल इसमें बढ़िया लगा? हजारों फूलों के बीच में कोई एक फूल का नाम अगर आप बताएं। नाम तो मुझे नहीं पता, बट मुझे एक फ्लावर दिखा जो बहुत ऑरेंज कलर का था। वो देखने में बहुत आर्टिफिशियल लग रहा था, बट वो रियल था। हाँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये लगता है कि रोज की जो हम लोग का कॉलेज रहता बहुत हेक्टिक रहता, उससे लेके इधर आने में बहुत सुकून है। तो ये फ्लावर्स के बीच इतने नेचर के बीच। बिल्कुल। चलिए एक और इनकी साथी हैं, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम कनक पाठक है, मैं भी फिजिक्स डिपार्टमेंट हूँ मिरांडा हाउस कॉलेज से। आप किस ईयर में पढ़ाई कर रही हैं अभी? मैं फर्स्ट ईयर में, ग्रेजुएशन में है। हाँ। तो आपको कनक कौन सी चीज़ें बेहतरीन लगी? यहाँ सारा ही सब कुछ ही बहुत अच्छा है, पुष्प वगैरह सब कुछ ही बहुत ज़्यादा हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं। सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं। वैसे तो हम डेली अपने कॉलेज में ही इतने सारे फूल देखते हैं। अच्छा, फूलों के बारे में आप लोग 3 लोग हैं। दरअसल एक हम छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं ऐसे ही कि फूलों को लेकर के कई सारे बॉलीवुड में गाने बने हैं, खूब सारे। कोई एक गाना का बोल अगर आप लोग अगर बताएं कि हाँ कुछ है ऐसा। लिखे जो खत तुझे वो तेरी नहीं, वो नहीं था। फूलों का नाम का सबका कहना है, और ये सबका फेवरेट गाना है। बिल्कुल सबका फेवरेट है। फूल बनकर मुस्कुराना ज़िंदगी है,
मुस्कुरा के गम भुलाना ज़िंदगी है, जीत कर कोई खुश हो तो क्या हुआ, हार कर खुशियाँ मनाना ज़िंदगी है। मित्रों, दरअसल फूल यही सब कुछ तो बयान करते हैं। दरअसल आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आगे खुशबू। मित्रों, जीवन ऐसा ही होना चाहिए जिसमें आप लगातार फूलों से हंसना सीखते रहें, भंवरों से आप प्रेम का दस्तखत करना सीखते रहें। ये जो हरियाली है, ये फूलों की जो बात निराली है, ये दरअसल ये तमाम सारे इन युवाओं पर भरपूर असर डाल रही है। हमारे साथ लक्ष्मीबाई कॉलेज की 2 स्टूडेंट्स हैं। हम इनसे पूछेंगे कि दरअसल ये जो डीयू की जो पुष्प प्रदर्शनी है, फ्लावर एग्जीबिशन दरअसल लग गई है। सबसे पहले नाम बताएं आप। मेरा नाम ऐश्वर्या है, BA ऑनर्स फिलॉसफी से हूँ मैं, 2nd ईयर। ऐश्वर्या, मतलब आप ये जो देख रही हैं हज़ारों फूल हैं यहाँ जी। पे, किस तरीके की प्रदर्शनी आपको लगी? बहुत ही सुंदर, बहुत मतलब आँख को भाने वाली। क्या कुछ खास मतलब? हर एक फूल अपना एक सिग्निफिकेंस बताता है और हर एक तरीके के जो फूल हैं और अलग अलग कलर्स के हैं, तो वो बहुत आँख को भा रहे हैं और बहुत ऐसे ये सुंदर किस है। मामले में यूनिक आप इसको बताएंगे ऐश्वर्या? यूनिक इस मामले में कि एक जगह पे अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स देखने के लिए मिल रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हमारे इंडिया में कितने वैरायटी के स्पीशीज़ हैं फ्लावर के, तो वो बहुत ही एक तरीके से भी कह सकते हैं कि नेचर के करीब लौटने की जी, बात जी, है। जी। हाँ, देखिए इनके एक और फ्रेंड है, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम ऋताब्या सिंह है। मैं लक्ष्मीबाई डीयू में पढ़ती हूँ। मैं 2nd ईयर की हूँ। मेरा प्रोग्राम BCom प्रोग्राम की हूँ मैं। जी जी। आपको कैसा लगा ये ये प्रदर्शनी? बहुत ही रंग बिरंगे फूल देख के बहुत ही अंदर से बहुत ही खुशी महसूस आप लोग होती है। पहली बार आए हैं या दूसरी बार? मैं तो पहली बार आई हूँ अच्छा, यहाँ पहली पे। बार आई। हाँ, तो ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मतलब ऐसा दिखा सकते हैं कि इंडिया का डाइवर्स जो कल्चर है, बेसिकली जो फूल वगैरह है, ट्री वगैरह, ये सब इंडिया को ही मतलब एक रिप्रेजेंट तरीके से जो डाइवर्सिटी है, जो हाँ, इंडिया की, वो diversity मतलब है। यहाँ पे हाँ, बता रही वो है। दिखा अच्छा, रही एक दोनों आप लोगों से हम एक ये पूछ रहे हैं, एक सवाल दरअसल, एक और हमने और भी कुछ पूछा था कि फूल पर कई सारे गाने बने हैं बॉलीवुड में, कोई गाना आप लोगों को याद है? ये ऐसे कोई- तो अचानक से तो सोचते हैं। याद नहीं आ रहा? नहीं, कोई फिलहाल बात तो नहीं। नहीं। अगर फूल के बारे में अगर कोई एक वर्ड अगर आप लोगों को बताना होगा एक्सप्लेन करके, तो क्या बताएंगे? फूल से आप कुछ भी ऐसा अपने जो मन को मोह लेने वाले मन को मोह लेने वाले। देखिए, लक्ष्मीबाई कॉलेज की स्टूडेंट्स को आप सुन रहे थे। दरअसल फूलों को लेकर स्टूडेंट्स बहुत ही क्रेजी नज़र आए। भगिनी निवेदिता कॉलेज के इन छात्रों की मस्ती देखते ही बन रही है। ये हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के भगिनी निवेदिता कॉलेज की कुछ एक स्टूडेंट्स हैं। हम इनसे पूछते हैं, दरअसल अपना नाम बताएं सबसे पहले। भूमिजा शर्मा। हाँ जी। ये कैसी लगी एग्जीबिशन आपको? एक्चुअली हम ये एग्जीबिशन में भी आए थे और यहाँ पे हमारा एक कंपटीशन भी था, हम उसके लिए आए थे। बहुत अच्छा लगा, इतने सारे मैंने इतने यूनिक फ्लावर्स पहले नहीं देखे कभी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत प्यारा कोई एक था। फूल जो आपको बहुत प्यारा लगा हो? मुझे उसका नाम भी नहीं पता, वो इतना प्यारा फ्लावर था। कोई नहीं। देखिए, इनकी और एक फ्रेंड है, आपको कैसी लगी एग्जीबिशन? मुझे बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पे बेसिकली मेरा कंपटीशन था, हैंडलूम ड्रेपिंग का कंपटीशन अच्छा, था यहाँ अच्छा। पे, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। मैं रिजल्ट आया मॉडल थी वहाँ अच्छा, पे। रिजल्ट आया उसका? हाँ जी। क्या हुआ? अभी नहीं आया अच्छा, अभी है, आना 4 बाकी बजे है। के आसपास अनाउंस होना है। हम उसी का बेसिकली आप वेट लोग कर किस रहे चीज़ की हैं। स्टूडेंट हैं? हम लोग अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट है और BSc परस्यू कर रही हूँ मैं। अच्छा, BSc होम कर रही साइंस हैं। ऑनर्स। तो आपको कैसी लगी प्रदर्शनी कुल मिला के? बहुत अच्छी है। यहाँ पे मुझे लगता है कि जितने भी वैरायटीज होते हैं फ्लावर्स के, वो सारे एक यहाँ पे जगह मिल होंगे। रहे हैं, हाँ एक जी। जगह, एक परिसर में। सब कुछ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो हम आइडियाज ढूंढते हैं ना, वो कि यहाँ पे लाइक मिल जाएंगे। डेकोरेशन के लिए हमें कुछ आइडियाज चाहिए, वो यहाँ पे हम मिल जाता है। मिल जाते हैं। हाँ जी। प्रदर्शनी में दरअसल जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, तमाम सारे लोग दरअसल यहाँ पर इस मोमेंट्स को अपने कैमरों में कैद करने में लगे रहे। जैसा कि आप इन गर्ल्स को देख रहे हैं, इनकी मस्ती भी बेहद शानदार है। दरअसल इसमें पार्टिसिपेशन हो या फिर फूलों को देखने की बात, तमाम सारी चीज़ों से जो ये यूथ हैं अपने आप को संजीदा रखे हुए हैं। ये दरअसल जो अलग अलग कॉलेज की ओर से जो मॉडल्स बनाए गए हैं, उसका लोग दीदार कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 67वीं वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी कई मायनों में खास है। कुल मिलाकर के ये दरअसल
न केवल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है, तमाम सारे दिल्ली वालों के लिए ये बेहतरीन डेस्टिनेशन है। मित्रों, कुल मिलाकर के जो स्टूडेंट्स हैं, आम लोग हैं, सब लोग इसमें मस्ती करते दिखाई दिए। अब आइए हम आपको उस कॉलेज में लिए चलते हैं जिसका नाम है किरोड़ी मल कॉलेज, और सुनिए क्या कह रहे हैं छात्र। हम DU में हैं, किरोड़ी मल कॉलेज है। टीवी में सुना था कि अमिताभ बच्चन वहाँ से पढ़े हैं, नवीन पटनायक भी पढ़े हैं। वहीं से रसायन, दरअसल केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स भौतिक विज्ञान होता है। कुछ छात्र हैं, इनसे पूछ रहे थे। नाम पहले बता दीजिए। जी, मेरा नाम आलोक सिंह है। आलोक सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी चित्रकूट का रहने वाला हूँ। चित्रकूट के रहने वाले हैं। बहुत ही पावन जगह है। कैसी लगी प्रदर्शनी दोस्तों? प्रदर्शनी देखने में तो बहुत अच्छी है। चारों तरफ आज देखेंगे तो फूल ही फूल हैं। फूल ही फूल हैं। सारे नेचुरल हैं। सारे नेचुरल हैं। नेचुरल हैं, हाँ। बहुत बढ़िया। दुनिया के जितने भी हैं बोलते हैं कि अनोखे कलर यानी अनोखे रंग जो हैं वो आज यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। आपको कौन सी बढ़िया चीज़ लगी यहाँ पे? मॉडल लगे हुए हैं। अच्छा, जो अलग अलग कॉलेज के जो हैं अलग अलग। अच्छा, यहाँ पे बना रखे हैं, उसमें नदियाँ भी बना रखे हैं, तालाब भी बना रखे हैं, उन्हें मछलियाँ भी डाल रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें अच्छी क्यों लगती हैं दोस्त? क्योंकि ये हमारे जो इन्वायरमेंट में जहाँ पे हम रहते हैं वो हमसे रिलेटेड। कहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी जिन चीज़ों को छोड़ करके आ गए हैं, कृत्रिम चीज़ों में आ रहे हैं। जैसे हम असली पेड़ों जो को काट ओरिजिनल वाला जो प्यार है ना, मतलब अभी भी वही है। जैसे क्या करते हैं कि जैसे जो ओरिजिनल चीज़ है, जैसे ये जो पौधे दिख रहे हैं, इनको काट के क्या करते हैं, आर्टिफिशियल बना रहे हैं। तो ये जो चीज़ें सारी दिख रही हैं नेचुरल, इनमें महक आती नहीं है जितनी महक नेचुरल में है। हाँ, इसीलिए अच्छा लग रहा है। नाम क्या है आपका दोस्त? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? ये चित्रकूट। सेम, आप लोग भी दोनों चित्रकूट के? साथ में गांव के इनके हैं। साथ की और हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं। मैडम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम हर्षिता है। हर्षिता, नाम में ही हर्ष है आपके। जी बिल्कुल। आप किस चीज़ की स्टूडेंट हैं? मैं हिंदी ऑनर्स की स्टूडेंट अरे हूँ। वाह, हिंदी वाले तो और बेहतर बताएंगे। दरअसल बिल्कुल। सौंदर्य बोध आप लोगों में कुछ ज़्यादा ही होता है। तो कैसी लगी प्रदर्शनी आपको? बहुत खूबसूरत। अच्छा, आप देखिए, हम आपसे थोड़ा सा अलग से मतलब इसलिए पूछ रहे हैं, आप चूँकि हिंदी की स्टूडेंट हैं। जी बिल्कुल। ये फूलों को आप किस नज़र से देख रही हैं? हिंदी साहित्य में, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, जी बिल्कुल। किस तरीके की मतलब चीज़ें लिखी गई हैं? जी, फूलों को लेकर जहाँ का हमारा जो साहित्य है, हिंदी साहित्य, उसमें हम जितनी भी कविताएं रचते हैं, जितनी भी सुंदरता का पाठ करते हैं, वो सब इन फूलों से ही, एक्चुअली ये सब उन प्रकृति से ही लिया गया है। हम इन्हीं को अपने गद्य में, इन्हीं को अपने पद्यों में डालते हैं, क्योंकि प्रकृति से खूबसूरत मुझे नहीं लगता और कोई चीज़ होगी। नाम क्या बताया था आपने? हर्षिता। हर्षिता। जी। तो हर्षिता, मतलब क्या इस पुष्प प्रदर्शनी को देखने के बाद कुछ पंक्तियाँ भी लिखेंगी जाके फिर? ज़रूर, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। अच्छा, लिखती रहती हैं। ज़रूर। अच्छा, एक और अंतिम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। दरअसल खासतौर पे जो हिंदी सिनेमा का इतिहास है, उसमें फूल पर खूब सारे गाने लिखे गए हैं, गाए भी गए हैं। कोई ऐसे गाने के बोल जो आपको याद हो, फूलों से जुड़ा हुआ? फूलों से जुड़ा आप लोग भी हुआ बता सकते हैं। मुझे तो फूलों से जुड़ा हुआ कोई गाना, कोई गाने का लिरिक्स तो मेरा बहुत कमजोर है। अच्छा, कोई नहीं, कई सारे गाने हैं। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, कई सारी चीज़ें हैं। आप लोगों ने बात किया, धन्यवाद। धन्यवाद। अकबर इलाहाबादी कहते हैं, मैं चाहता था कि उसको गुलाब पेश करूं, वो खुद गुलाब था, उसको गुलाब क्या देता। मित्रों, कुछ ऐसी ही जो एहसास हैं यहाँ पर पुष्प प्रदर्शनी में देखने को मिल रहे हैं। दरअसल जहाँ भी देखिए गुलाब हैं और भी हज़ारों तरह के फूल हैं, और इन फूलों में जो इनकी खुशबू है, ये फ़िज़ाओं में महकी हुई है। लोग बहके हुए से नज़र आ रहे हैं। ऐसे में जनता ने दरअसल कई लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की। ये अलग अलग कॉलेज के जो मॉडल्स हैं वो आप देख रहे थे। अब हम कुछ और लोगों से दरअसल कोशिश करेंगे कि हम उनसे बात करें और फूल उनकी नज़र में कैसे हैं, ज़रा सुन लेते हैं इन दो प्यारी बच्चियों को। लक्ष्मीबाई कॉलेज है DU में, और उसकी जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ही प्यारी सी, हम इनसे पूछते हैं दरअसल कैसी लगी आप लोगों को एग्जीबिशन। पहले नाम बताइए सबसे पहले। हाय एवरीवन, आई एम मुस्कान झा एंड आई एम फ्रॉम लक्ष्मीबाई कॉलेज फ्रॉम सोशियोलॉजी ऑनर्स। एंड यहाँ का जो फ्लावर शो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा हमें। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हमें देखने को मिले और हमने एक तरह लगाया। अच्छा, फूलों को लगाया अभी अपने वालों में, बढ़िया। अच्छा, तुमने जो लगाया उसका नाम क्या फूल का पता है? कोई नहीं, तुम सोशियोलॉजी की पढ़ाई कर रही हो। इसके पहले कभी ऐसी एग्जीबिशन देखी आपने? नहीं, कभी नहीं देखा। हमें DU के आने के बाद मतलब अपॉर्चुनिटी मिली है बहुत सारी अच्छी। आपका क्या नाम है? कीर्ति। क्या? माय नेम इज कीर्ति, आई एम आल्सो फ्रॉम BA सोशियोलॉजी। आपको कैसा लगा कीर्ति यहाँ पे? बहुत अच्छा है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं था कि यहाँ पे बहुत सारा क्राउड है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे DU का बहुत सारा क्राउड है, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं। एक प्लेटफॉर्म पर हजारों फूल, मतलब बढ़िया है।
हाँ वही ठीक ठाक लगा? बहुत अच्छा कितना टाइम आप लोगों ने एक्सपेंड किया यहाँ पे? हमें 2 आवर्स 2 आवर्स। अगर फूल के बारे में, बहुत सारे फूल हैं, अगर फूल के बारे में कोई एक सेंटेंस बोलना हो, एक वर्ड बोलना, क्या बोलेंगे आप लोग? like gorgeous, beautiful, Beautiful. nature. नो वर्ड्स। Thank you. I'm speechless. ओके, थैंक यू। हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है, अक्सर लोग बेदर्द हैं फूलों को मसल देते हैं। बिस्मिल सईदी दरअसल फूलों के बारे में ऐसा कुछ बयान कर रहे हैं। वही परवीन शाकिर को ज़रा सुन लीजिए, वो कह रही हैं, मैं फूल चुनती रही और मुझे खबर न हुई, वो शख्स आके मेरे शहर से चला भी गया। मित्रों, कई सारे लोग दरअसल इस पुष्प प्रदर्शनी में दरअसल आए, दिल्ली पहुँचे हुए लोग भी इस पुष्प प्रदर्शनी में आए और यहाँ से चले गए। मित्रों, खबर ज़रूर हुई इन फूलों को, इन फ़िज़ाओं को, इन हवाओं को, इस बसंती बयारों को। और ये फूलों के साथ दरअसल अपने मोबाइल के कैमरे में किस तरीके से ये फ़ोटो ले रही हैं छात्राएं, ये इनकी खुशी का इजहार साफ साफ हो रहा है। मित्रों, और भी कुछ लोगों से हम करेंगे बात और आपको सुनाएंगे कि दरअसल फूलों को लेकर के इनकी राय है किस तरीके की। रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुज़रे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं। मित्रों, ये दरअसल राहत इंदौरी साहब की पंक्तियां हैं और ये जो पंक्तियां हैं दरअसल इस मोड़ पर, इस पुष्प प्रदर्शनी में भी बहुत सटीक बैठती है। मित्रों, दरअसल फूलों की फहरिस्त ऐसी है, इसकी खूबसूरती ऐसी है कि जो लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने आप को इन लम्हों को कैद करने में ही जुट जा रहे हैं। मित्रों, बेहद ही शानदार रही इस बार की प्रदर्शनी। फूल इंसान की श्रद्धा और भावना के प्रतीक हैं। धार्मिक मान्यताओं में फूलों का प्रयोग पूजा और उपासना के लिए किया जाता रहा है। मान्यता है कि इससे ईश्वर की कृपा बरसती है और हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो पुष्प के बारे में बताया गया है कि पुण्य को बढ़ाने, पापों को घटाने और ये दरअसल फलदायी होते हैं, इसीलिए इनका नाम पुष्प या फूल है। अब जरा सुन लीजिए खालसा कॉलेज की इस छात्रा को। खालसा कॉलेज की प्रियंका है, हम इनसे पूछते हैं। प्रियंका, हमारा चैनल है जनता की आवाज़, आपका वेलकम है जनता की आवाज़ पर। थैंक यू। कैसा लगा आपको प्रियंका ये? बहुत ही सुंदर फ्लावर्स जो है, बहुत ही सुंदर है, अलग अलग वैरायटी के फ्लावर हैं, मतलब वेरी ये नाइस। पहली बार आपका एक्सपीरियंस है हाँ देखने जी, का? मैं पहली बार आई हूँ। कहाँ से आप हैं? खालसा कॉलेज से। दिल्ली से ही हैं या कहीं? नहीं, मैं हरियाणा से। हरियाणा से। तो इसके पहले कभी देखा था ऐसा एग्जीबिशन, इतने सारे फूल? नहीं, मतलब देखा है फ्लावर शो, पर थोड़ा मतलब इससे अच्छा, ये बहुत ही अच्छा है, इससे ये थोड़ा बहुत ही छोटा बढ़िया देखा है, है, ये थीम बेस्ट है। बहुत अच्छी। बेस्ट तो कौन सा फ्लावर बढ़िया लगा आपको बहुत सारे फूलों के बीच में? आधे फूलों के तो मुझे नाम ही नहीं पता है बस दिखने में। लेकिन ये बढ़िया है कि सब जगह डिस्प्ले भी किए हुए हैं नाम वगैरह। हाँ जी, कॉलेजेस के नाम भी आप लोगों ने डाले कभी हुए कॉलेज हैं। का भी देखा यहाँ पे मॉडल? हाँ जी, हमारे कॉलेज का भी है, हमने फोटोज भी खिंचाई किस हैं। चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं आप? मैं बीएससी कर रही हूँ। बीएससी कर रही हैं आप। अगर फूलों के बारे में अगर एक वर्ड में अगर कुछ बोलना होगा तो कौन सा वर्ड आप बोलेंगी? डेलीकेट। डेलीकेट। डेलीगेट। थैंक यू। मित्रों, फूलों को देखकर हर किसी का मन हर्षित हो उठता है। दरअसल फूलों की पंखुड़ियों पर मंडराते हुए जो भौरे हैं, उन भौरों को दरअसल चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन फूलों का रस भरपूर पीते हैं। डीयू के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने भी इस फूल की जो प्रदर्शनी है इसको खास बताया। अब हम आपको सुनवाएंगे दरअसल डीयू के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट की कुछ छात्राओं की दरअसल जो एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई कर रही हैं। तो आइए जरा हम उनकी नज़र में देखते हैं कि डीयू की जो पुष्प प्रदर्शनी है वो दरअसल किस मायने में खास है। बढ़िया विश्वविद्यालय है, नाम है दिल्ली विश्वविद्यालय, डिपार्टमेंट का नाम है फॉरेंसिक साइंस और उसी में एंथ्रोपोलॉजी की स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स जो कि आने वाले समय में देश की तकदीर बनेंगी। अभी दिल्ली में और दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से जो प्रदर्शनी लगाई गई थी, हम आप लोगों से सबसे पहले पूछेंगे नाम क्या है आपका? मेरा नाम मंत्रणा आर्य है मंत्रणा। जी। बढ़िया नाम है आपका, मंत्रणा। आपने किस तरीके की मंत्रणा की अपने मतलब दोस्तों के साथ एग्जीबिशन को लेकर के, कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा, बहुत अनेक प्रकार के फूल थे जो हमने देखे नहीं थे, बहुत
मतलब आप लोगों ने कुछ पार्टिसिपेट भी किया किसी चीज़ में? जी नहीं, हम देखने आए थे सिर्फ। हमारे क्लासमेट्स ने हमारे बहुत सारे क्लासमेट ने किया पार्टिसिपेट था। किए, जैसे आप देख सकते हो ये स्टॉल लगा flower था वाले। एक, तो वो ऐसे उसमें फ्लावर पेंटिंग कर रहे थे फेस पे। ये फ्लावर पेंटिंग आपके दोस्तों ने ही किया? जी हमारे हमारे classmates क्लासमेट्स है वो। तो मतलब बढ़िया लगा मंत्रणा को। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्कान कुमारी है और मुस्कान की मुस्कान दरअसल यहाँ पे कुछ लौटी या पहले से बरकरार थी? मैं पहले से बरकरार है, यहाँ आके और अच्छी हो बढ़ गई गई है। कुछ? कैसी बढ़ी मुस्कान? बहुत अच्छा है, ये जो शो था बहुत अच्छा है। डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, मेडिसिनल भी प्लांट है, बहुत अच्छे प्लांट्स हैं। तो और बड़ी हमने अच्छी चीज़ देखा थी कि हर अच्छा है। किसी चीज़ के बारे में वो लिखा भी गया था कि हाँ, किस कॉलेज उसके बारे से में हैं, कमेंट्स कौन सा किए उनका हुए थे, ब्रांच कौन सा मतलब कौन सा कौन सा कॉलेज प्राइज़ से उनका है। मिला, क्या उनका पोजीशन रहा, साइंटिफिक नेम वगैरह, तो ये सब ठीक ठाक रही। मुस्कान, अगर आपको ये कहे कि इसको अगर एक सेंटेंस में, एक वर्ड में अगर कुछ बताना हो इन तमाम सारे फूलों को, क्या बताएंगे? गॉर्जियस। गॉर्जियस। आपका नाम क्या है? दृष्टि। दृष्टि की नज़र में दृष्टि आपकी मतलब किस तरीके की दृष्टि रही इस प्रदर्शनी को हाँ, लेकर? बहुत अच्छे फ्लावर्स थे, मतलब बहुत सारे ऐसे नए फ्लावर्स भी थे जो हमने कभी देखा नहीं था, और सबका नाम वगैरह सब दिया था। प्लस इसमें प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, जो कि बहुत अच्छा बात है, क्योंकि इन सब चीज़ों का इनकरेज करना चाहिए ताकि नेचर के लिए सबका प्यार बढ़े। आपकी दृष्टि मतलब थोड़ी सी और ब्रॉड हुई एक तरीके से फूलों को लेकर के। हाँ जी, आप बताइए नाम पहले। मेरा नाम आमिरा है। आमिरा। हाँ। आमिरा का मतलब क्या होता है? हम नहीं जानते, इसलिए पहले नाम का मतलब बता दीजिए। मेरे नाम का मतलब होता है प्रिंसेस। प्रिंसेस? अरे वाह, बढ़िया, आप प्रिंसेस लग ही रही हैं। आपको कैसी लगी एग्जीबिशन? बहुत अच्छा था एग्जीबिशन, बहुत कोई सारे एक फूल जो आपको बहुत बेहतर लगा हो, बहुत बढ़िया एकदम, जैसे होता है ना कि मन को एकदम हरियरा देना। हम बिहारी आदमी हैं तो हरियर होना मतलब समझ रही हैं ना, दिल को गार्डन आप लोग बोलते हैं। आप थोड़ा बहुत सा सभी बहुत अच्छे थे। सब बढ़िया थे? हाँ, सब बढ़िया। सबसे बढ़िया क्या था? ट्यूलिप्स बढ़िया थे वो। लिली, डालिया, लिली बिल्कुल बढ़िया। मित्रों, एक फिल्म है सरस्वती चंद, पुरानी फिल्म है। इसका एक गाना बहुत ही फेमस हुआ था। गाने के जरा बोल सुनिए। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। मित्रों, एक प्रियतमा से किस तरीके से दरअसल उसका जो प्रेमी है वो ये बताता है कि ये जो फूल है क्या तुम्हारे काबिल है। फूलों पर कई सारे गीत हैं। दरअसल पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है, जिसमें वो शहीदों पर फूल की जो अभिलाषा है, फूल जो कहता है कि मुझे चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। कई सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर के आपने सुना कि स्टूडेंट्स की नज़र में जो फूलों की जो खासियत है, पौधों की जो खासियत है, जो प्रकृति से जुड़ाव का मसला है, वो बेहद शानदार है।